सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को इटावा में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में अपराधी बेलगाम हैं। मुख्यमंत्री इन सबसे बेखबर पश्चिम बंगाल में और असम में कानून व्यवस्था सुधारने में व्यस्त हैं। भाजपा का यही तरीका है कि वह जनता की बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जादुई जुमले उछालने लगती है। अखिलेश यादव ने कमिश्नर प्रणाली लागू कर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का भाजपा सरकार का दावा हास्यास्पद बताया और कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार वैसे ही होगा जैसे ताली और थाली बजाकर कोरोना से निपटा गया था। उनके साथ सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, पूर्व चेयरमैन समेत कई सपा नेता मौजूद थे। वहीं टिकरी बॉर्डर के लोग सैफई के पावर कॉर्पोरेशन गेस्ट हाउस में अखिलेश यादव से मिले। इटावा से सैफई जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री रेलवे स्टेशन पर रुके। वहां उन्होंने प्रसिद्ध घोड़ा चाय की दुकान पर चाय पी। यहां से सैफई अपने आवास पर पहुंचे। ममता के व्हील चेयर को नाटक बताने को लेकर कहा कि भाजपा से ज़्यादा नाटक अभी तक किसी ने नहीं किया। इटावा के हमारे शेर ले जाकर अपनी शान बढ़ा रहे हैं। जनता झूठों को 2022 के चुनावों में सबक सिखाएगी। पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि चुनाव न हो। उत्तर प्रदेश में सच दिखाने वालों के खिलाफ ठोको नीति चल रही है। जो सच दिखाएगा वो ठोका जाएगा। जहाँ तक पश्चिम बंगाल के चुनाव का सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को छोड़ करके और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की उस धरती से आए हैं जो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण की धरती है। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूँ कि जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें इतना बहुमत दिया है, आज उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से क्यों परेशान है? आज उत्तर प्रदेश की जनता को डीजल, पेट्रोल क्यों महंगा खरीदना पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता को और ख़ासकर गरीब जनता को उज्ज्वला क्यों महंगी खरीदनी पड़ रही है? बिजली क्यों महंगी मिल रही है? आज जो कानून व्यवस्था की हालत है, शायद देश में सबसे ख़राब कानून व्यवस्था की अगर कहीं हालात हैं तो उत्तर प्रदेश में है। और जितना भी विकास समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उस सारे काम को रोक दिया। और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये जितने हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं, ये सब जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं इटावा में हूँ आज और आप सब इटावा के रहने वाले हैं। इटावा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या एक काम दिया है, बता दो हमें। जो काम थे उसको रोक दिए, उन कामों को ख़राब कर दिया, उन कामों को बर्बाद कर दिया। और यही मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश को पीछे कर करके, उत्तर प्रदेश के विकास को रोक करके और पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं जाकर के वो विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ के सहारे है, क्योंकि झूठ से उनकी सत्ता चल रही है, इसलिए झूठ हर जगह फैला रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश बर्बाद किया है। और मैं पश्चिम बंगाल की जनता से कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी जी को एक बार फिर जिताएं, क्योंकि देश एक ऐसी सरकार चाहता है जो कम्युनल सरकार ना हो, जो नफरत न फैलाती हो। कम से कम पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार होगी जो पश्चिम बंगाल की जनता को और आगे ले जाएगी। राजनीति में जो नाटक करने वाले लोग हैं, और सबसे ज़्यादा नाटक कौन करता है? सबसे ज़्यादा नाटक कर करके अगर वोट बटोरने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते थे कि इटावा के लोगों ने हमारे डॉक्टर छीन लिए। आज बताओ यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? किसी गरीब को इलाज मिल पा रहा है? और दूसरा, हमारे शेर ले गए, इस लाइन सफारी को नहीं शुरू किया। आपको दुख होना चाहिए जितने इटावा वासी लोग हैं या आसपास के मध्य प्रदेश के लोग हैं या जो टूरिज़्म को समझते हैं, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर करके यहाँ के शेर ले जा करके अपनी शान बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनका कहना ये है, ज़्यादा सच्चाई कौन जानता होगा कि 4 साल गुजर गए, अभी तक लाइन सफारी नहीं शुरू हुई। अच्छा, पंचायत चुनाव अब जो है सर पे है। मुझे खुशी है कि हाईकोर्ट ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया और नए सिरे से आरक्षण लागू करने का कहा है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं साजिश नज़र आती है। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय उस तरफ भी ध्यान देगा जो साजिश चल रही है कि चुनाव ना हो।